कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया। मध्य प्रदेश को भी मिल गया, छत्तीसगढ़ को भी मिल गया और राजस्थान को भी अब से थोड़ी देर पहले इस सवाल का जवाब मिल चुका है। मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूं। ये मशहूर यहाँ का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम मेरे पीछे आप देख रहे हैं और ये खास इंतजाम हमने आपके लिए किया है। यहाँ पर मंच पर तमाम दलों के नुमाइंदे मेरे साथ हैं, एक्सपर्ट्स हैं और जयपुर की जनता भी आपको नजर आ रही है। शहर का ये आप कह सकते हैं कि मुख्य चौराहा है, लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू है और लोगों के मन में जो कौतूहल था कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका जवाब सामने आ गया भजन लाल शर्मा के नाम के तौर पर। और जैसा कि बीजेपी पिछले कुछ समय से लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रही है इन मामलों में, उसी तरीके से यहां भी हुआ। ये कयास लगाए जा रहे थे, इस बात को लेकर अनुमान जाहिर किया जा रहा था कि यहां भी कुछ अप्रत्याशित फैसला लिया जा सकता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा और दो जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां भी आप देखिए प्रदीप भैरवा हो या फिर दिया कुमारी, उसके जरिए जातीय संतुलन को साधने का प्रयास किया गया है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, यहां पर बातचीत करेंगे कि क्या ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बीजेपी ने, इसके जरिए एक तरीके से कांग्रेस जो जाति वाला कार्ड खेलते हुए पिछले दिनों में नजर आ रही थी, उसके कार्ड को 2024 में उसके कार्ड के तौर पर बीजेपी ने इसे किया है। हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से और चर्चा की शुरुआत सर सबसे पहले महेंद्र जी आप ही से करना चाहूंगा। आपसे लगातार आज सुबह से बात हो रही है, कल भी यहां पर आपसे बात हो रही थी। ये तो जातीय समीकरण बिठाने में ऐसा लग रहा है बीजेपी ने दक्षता हासिल कर ली है। देखिए अखिलेश जी, जातिवाद राजनीति का बहुत अभिन्न अंग हो गया है और सभी पार्टियां जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं विधानसभा में, विधायकों के लिए हो, चाहे जिला प्रमुख बनाए, चाहे लोकसभा के टिकट हो, तो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश करती हैं। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, बिल्कुल 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से बीजेपी इस बात की कोशिश करेगी कि नॉर्थ इंडिया में उसका आधिपत्य है, नॉर्थ इंडिया में अधिकांश उनकी सरकारें हैं। नॉर्थ इंडिया में तीनों राज्यों को आप देखिए ना, मध्य प्रदेश वहां पर एक ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी और यहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरे को। हाँ, और यहाँ पर ब्राह्मण के साथ साथ में जो 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं वो भी जातीय समीकरण साधने का एक कोशिश है। एक राजपूत समाज से आते हैं और दूसरे दलित समुदाय से। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं उसमें एक ब्राह्मण है, राजेंद्र शुक्ला, रीवा से एमएलए हैं, और जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले से एमपी है, वो दलित हैं, वहां पर वित्त मंत्री थे, तो वहां पर भी एक दलित और एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया है। यहाँ ब्राह्मण मुख्यमंत्री है तो एक क्षत्रिय को दलित के साथ में उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और देश में जिस तरह से कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है, बसपा, चंद्रशेखर रावण, यादव समाज की जो बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, उन सब चीजों को साधने के लिए बीजेपी ने भी ये कार्ड खेला है। ये कार्ड बीजेपी ने खेल दिया। आप लोग बार बार जातीय जनगणना वाला शिगुफा चुनाव के पहले छोड़ रहे थे, तो एक तरीके से क्या बीजेपी ने चित कर दिया आप लोगों को? 2024 नजदीक है। देखिए अखिलेश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक जैसा कि मोदी जी भी बताते थे कि जातियाँ सिर्फ महिला है, युवा है, गरीब है, ये जातियाँ बताते थे, लेकिन आखिर इनको भी जातियों पे आना पड़ा। और जिस तरीके से इन्होंने जो अभी 3 मुख्यमंत्री घोषित किए या उप मुख्यमंत्री घोषित किए, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जातीय जनगणना का है, ओबीसी का खासकर है, तो हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें ये पता चलना चाहिए कि प्रतिनिधित्व कितना है, और वो प्रतिनिधित्व ना केवल राजनीति में बल्कि आर्थिक। राजेंद्र जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जब आप ये बात कहते हैं ना, तब आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। नहीं, चुनाव के वक्त की बात नहीं है। देखिए, ये जातीय जनगणना की तभी तो याद आई थी रैलियों में। आप समझिए ना, 2021 के अंदर, आपको पता है 2011 के अंदर हमने ओबीसी की जातीय जनगणना करवाई थी, लेकिन डेटा रिलीज नहीं किया। डेटा रिलीज नहीं हो पाए। हम तो वही तो मांग कर रहे हैं ना कि भाई आप 2011 वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण था या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो था, उनको आप जारी कर दीजिए। उसके अनुसार जो ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।